नदियों के किनारे शहर बसना नई बात नहीं है। माना जाता है कि दुनिया की बड़ी आबादी नदियों किनारे ही रहती है। बड़ी बड़ी सभ्यताओं का नाता नदियों से रहता है, लेकिन नदियों के किनारे सभ्यता का फलना फूलना अलग बात है। मगर नदी के किनारे ही घर बसा लेना ये तो आफत को सीधे सीधे न्योता है। कानपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ तो ऐसा लगता है कि लोगों ने पांडु नदी के किनारों पर पूरी तरह से कब्जा सा कर लिया है। मानकों को दरकिनार कर बने ये घर नदियों के रास्तों पर बने हैं। यही वजह है कि नदी का जब जब जलस्तर बढ़ता है, मकानों में पानी भर जाता है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बादल फटने की घटना के चलते जो नदियों में पानी आया है, जिसके चलते जो रिहायशी क्षेत्र है वहां पर पानी भर गया है। लेकिन अगर इसकी मेन समस्या को समझा जाए तो जो नदियां हैं उनमें पानी भरने की वजह से, ज़्यादा आने की वजह से जो रिहायशी क्षेत्र है वहाँ पर पानी भरा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मकान हैं, जो घर हैं, वो नदियों के जगह पर बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटना जो है वो समस्या जो है वो सामने आई है। पांडु नदी के किनारे बने मकानों के पास एक नोटिस भी लगा है कि ये नदी का क्षेत्र है, यहाँ कोई निर्माण करना अवैध है। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं। बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पक्का निर्माण करना मना है, पब्लिक फिर भी नहीं मानती। यहाँ पर निर्माण करी जा रही है, आगे पानी बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, मकान डूब जाएंगे, डूबेंगे, पब्लिक बाहर निकलेगी। ये जागरूक पब्लिक खुद होना चाहिए यहाँ पर आके कि यहाँ मकान निर्माण पक्का निर्माण ना करे, आगे बढ़ाइए। गंगा जी हैं, आज बढ़ सकती है, बढ़ सकती हैं, घट भी सकती हैं, ये चीजें हैं। बीते दिनों लगातार हुई बरसात से सहारनपुर में ढमोला और पावधोई नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। दोनों नदियों में जलस्तर बढ़ने से करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा कॉलोनियों में बाढ़ की स्थिति है। सहारनपुर के इन इलाकों में ये हाल क्यों है, इसे समझने के लिए 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब 2013 में अत्यधिक बारिश होने से हाहाकार मच गया था। कई कॉलोनियों में स्थिति इतनी बदतर हो गई कि लगभग 8 से लेकर 10 फीट तक पानी पहुंच गया। जब इसकी जांच कराई गई तो नदियों के तटबंध पर कब्जे की बात सामने आई। सहारनपुर में पावधोई नदी और ढमोला शहर के बीचों बीच है, और जब जब बारिश होती है या कहीं पहाड़ों से पानी आता है तो इनका जल स्तर बढ़ जाता है और कई कॉलोनियां जल से लबालब हो जाती हैं। 2 दर्जन से भी ज्यादा कॉलोनियां इस पानी से प्रभावित होती हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन कॉलोनियों में जो सुविधा है, बिजली की है, पानी की, सीवर लाइन की, सड़कों की, पक्की सड़कें बनी हुई है, ये सुविधा इन्हें अगर कैसे मिल गई अगर ये जमीन, ये कॉलोनियां अवैध थी। जब जब बारिश आती है यहाँ बसे लोगों में बाढ़ का खौफ सताने लगता है। जिन लोगों के यहाँ घर हैं अब वो पछता रहे हैं। किसी के बाप दादा ने यहाँ घर खरीदे थे तो किसी को जानकारी का अभाव था। बहुत डर लगता है। हम तो पहली बार पहले 2013 में आया पानी तो हम यहाँ थे नहीं। हमने उसके बाद 2016 में मकान खरीदा है। बड़ा मकान था, हमने तो बनाया नहीं है यहाँ पे, ना प्लॉट खरीदा। बड़ा मकान था और अच्छा, जो अंदर से देखने वाला अच्छा मकान था, जो बात थी। फिर हम अभी 6 साल से ठीक ठाक रहते थे, कोई पानी नहीं आया कैसे भी। थोड़ा बहुत आ गया, चलो ऐसे निकल गया। अब ये तक सड़क बन गई है तो और भी हमें मतलब सेफ हो गए। ढमोला नदी के तट पर बनी कॉलोनियों में आज की तारीख में रहने वाला हर शख्स परेशान है। सवाल यह है कि इन इलाकों में प्लॉटिंग हुई तो हुई कैसे। कई बार अगर पुरानी कोई गलतियां हुई हैं वो एक सीखने का विषय भी होती है। जो भी नदियों के क्षेत्र हैं, नदियों के किनारे के क्षेत्र हैं, वो रहने के लिए सुरक्षित नहीं होते। 150 मीटर से 300 मीटर के क्षेत्र होते हैं जो सुरक्षित नहीं होते। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी नियामक संस्थाएं हैं और उन लोगों को सबको मिलकर काम करना होता है। बहुत सारे लालचवश लोग, कॉलोनाइजर्स, हमारे भोले लोगों को ठग कर चले जाते हैं और इस तरह की कॉलोनियां निर्मित हो जाती हैं। नोएडा गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे जलमग्न है। कई गांव समेत कई इंडस्ट्रियल एरिया भी तबाह हो चुके हैं। हिंडन नदी ने जब रौद्र रूप दिखाया तो नोएडा के सुतियाना इलाके में एक निजी कंपनी के डंपिंग यार्ड में खड़ी सैकड़ों कारें पानी में डूब गई। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में इंडस्ट्रियल इलाका
पानी पानी हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इस इलाके में बाढ़ के चलते 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हिंडन का डूब क्षेत्र जलमग्न है, बर्बादी साफ देखी जा सकती है। लेकिन जिस कदर बड़े पैमाने पर नदी के किनारों पर घनी आबादी बस गई, निर्माण कार्य किया गया, नदी का जलस्तर बढ़ने पर इसका प्रभावित होना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था, उन्होंने जो घर खरीद कर मकान बनाए उसकी रजिस्ट्री उनके पास है, बैंकों से प्रॉपर लोन है। लोगों का सवाल है कि जब इन इलाकों में निर्माण अवैध है तो कंस्ट्रक्शन की मंजूरी मिली कैसे? हिंडन किनारे हो रहे निर्माण के लिए सामाजिक संगठन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिंडन बेसिल काउंसिल से जुड़े संजय कश्यप के मुताबिक नदी में मलबा गंदगी लगातार डाले जाने से नदी की जल सोखने की क्षमता खत्म हो चुकी है और तो और डूब क्षेत्रों में बेतहाशा निर्माण हो रहा है और जिम्मेदार एजेंसियां पूरी तरह आंख मूंद कर बैठी हैं। मथुरा में भी यमुना के बढ़ते जलस्तर से खादर में अवैध तरीके से निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर न तो प्रशासन की कोई निगाह है न अफसरों की। यमुना किनारे खादर में बसी कॉलोनियों से लोग घर छोड़कर जाने लगे हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते घरों में पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मकानों में दरारें पड़ गई हैं, फर्श पूरी तरह से धंस गए हैं। मथुरा यमुना खादर में रहने वाले लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है कि यमुना का जलस्तर जैसे ही बढ़ा, सभी घरों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत अभी भी करनी पड़ रही है क्योंकि यमुना का पानी अभी भी घरों में घुसा हुआ है, जिसके कारण लोगों के सामने खाने पीने और रहने तक की दिक्कत है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यमुना के बढ़ते जलस्तर के साथ ही यमुना किनारे रहने वाले उन कॉलोनियों में अमूमन तौर पर पानी देखा जाता है और आखिर किस तरीके से इन कॉलोनियों को बसाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। स्वामी घाट, अस्कुंडा घाट, महादेव घाट और जयसिंहपुरा खादर क्षेत्र में बनी 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के साथ साथ तिवारीपुरम में यमुना का पानी भर जाने से लोग छतों और घरों में मोमबत्ती और टॉर्च का सहारा लेते दिखाई दिए। बिजली नहीं आने से यमुना किनारे क्षेत्रों में लगे नलकूप बंद हैं, जिससे पीने के पानी का भी संकट है। हर साल वही परेशानी, हर साल वही मुसीबत, नुकसान भी अपार। लेकिन न तो लोग मानते हैं और न ही प्रशासन हालात बदलने को तैयार है। तभी तो जिन इलाकों के निर्माण अवैध हैं, वहां कई मंजिला मकान कैसे बन जाते हैं? सवाल बड़ा है क्योंकि बिना प्रशासनिक मदद से ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।